नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाया जाएगा। और यह 6 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह 6 भारतीय राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अब हम बात करते हैं स्टार्स के फुल फॉर्म की। तो स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 36th एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो 36वां एशियान शिखर सम्मेलन था यह आयोजित किया गया है वियतनाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस शिखर सम्मेलन की थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। अब हम बात करते हैं एशियान के फुल फॉर्म की। तो एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नाडा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नाडा ऐप लॉन्च की गई है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? नाडा ऐप का उद्देश्य है कि जो बहुत से खिलाड़ी होते हैं कई बार छोटी छोटी बीमारियों में कुछ ऐसी दवाएं ले लेते हैं जो उनके लिए प्रतिबंधित होती हैं। खिलाड़ियों के लिए वह दवाइयाँ प्रतिबंधित रहती हैं और उनको जानकारी के अभाव में वह खिलाड़ी उन दवाइयों को ले लेते हैं तो उनके ऊपर डोपिंग के मामले आ जाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि इस ऐप के माध्यम से उनको उन सब दवाइयों की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी दवाइयाँ उनके लिए प्रतिबंधित हैं और भी बहुत सी जानकारियाँ उनको इस ऐप के माध्यम से मिलेंगी। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और यह क्यों किया है? तो यह किया है कि इस क्षेत्र में बहुत सी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थीं और आंतरिक विद्रोह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए इस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब अगला प्रश्न है विजडन पत्रिका के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान भारतीय टेस्ट क्रिकेटर कौन है? तो विजडन पत्रिका के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रविंद्र जडेजा है। और इस पत्रिका के अनुसार यदि हम भारतीय टेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहे हैं तो रविंद्र जडेजा है, लेकिन यदि ऑल ओवर यदि हम बात करें तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन इसमें प्रथम स्थान पर हैं। और यदि भारतीय खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो रविंद्र जडेजा इसमें प्रथम स्थान पर हैं। और ओवरऑल कैटेगरी में रविंद्र जडेजा द्वितीय स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ ने कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो यूरोपीय संघ ने 14 देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अगला प्रश्न है
किस राज्य सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा के लिए एसओपी जारी की गई है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा के लिए एसओपी जारी की गई है। यह एक गाइडलाइंस है जिसमें सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति चारधाम यात्रा पर आता है तो उनको किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो आज का प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।